श्री गुरुवे नमः। ईश्वरो गुरुवात्मीति मूर्तिभेदो विभागिनी व्योमवत् व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्ते नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। भगवान श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी विरचित चरपट पंजरिका, जिसके भगवान परमहंस स्वामी योगानंद जी, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं, बहुत ही सुंदर मंत्रों की व्याख्या की है भगवान। और मंत्र नंबर 8 की व्याख्या को आगे कंटिन्यू करते हुए मंत्र है: अग्रे वह अग्नि पृष्ठे भानु रात्रो चिबुक समर्पित जानुः करतल भिक्षा तरुतल वासः तदपि न मुंचत आशा पाशा। तो स्वामी जी यहाँ पे बता रहे हैं कि जो ये आशा है, ये जो है वो इतनी खतरनाक है कि इसने सबको दरिद्र बना रखा है और अपने जो पाश में है वो बांध रखा है आशा ने। और सब कुछ नाश होते हुए भी आशा का नाश नहीं होता। तो स्वामी जी ने यहाँ पे उपमा दी कि ये जो आशा है, ये पतिव्रता स्त्री के समान जो है साथ ही रहती है, मरने पर भी साथ ही सती होती है। और आशा से जीवन ठीक रीति से व्यतीत होता है, ऐसा समझना जो है वो भूल है। जीवन प्रारब्ध के आधार पर है, आशा के आधार पर नहीं। आशा से आयु दुख रूप होती है, यह यथार्थ ही है। अज्ञान में पड़ा हुआ कोई भी मनुष्य आशा रहित नहीं है। कोई धन की आशा से दुखी है, कोई शरीर आरोग्य रहने की आशा से दुखी है, कोई पुत्र पुत्री की आशा से दुखी है। सबको सब प्राप्त नहीं हो सकता। अपूर्ण को पूर्ण होने की आशा अवश्य रहती है। इसलिए किसी भी स्थिति में हो, ईश्वर से प्रेम करते हुए आशा को तोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। जो आशा को छोड़ता है वह ही सुखी होता है। कई प्रसंगों में ऐसा होता है कि अनेक प्रकार के दुख पड़ने पर किसी को पूर्व के सुकृत के योग से वैराग्य होकर निराशा की प्राप्ति हो जाए तो उसका जन्म सुधर जाता है। इसका एक दृष्टांत इस प्रकार है कि एक समय मालवा देश में लोभी शंकर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह खेती व्यापार लेन देन आदि अनेक प्रकार का व्यवहार क्या करता था। ज्यों ज्यों उसके पास धन बढ़ता गया, त्यों त्यों उसकी आशा भी बढ़ती गई, यानी वह विशेष लोभी होता गया। लोभी के सिवाय वह कामी और क्रोधी भी था। छल फरेब प्रपंच दंगा फसाद किसी प्रकार से भी धन हरण करना, यही उसका घर के समान संस्कार वाला था। अच्छा, स्वामी जी बोल रहे हैं कि किसी भी प्रकार से धन हरण करना यही उसका मुख्य व्यापार था। वह ब्राह्मण था तो भी उसका घर जो है वो कसाईयों के घर के समान संस्कार वाला था। जाति से ब्राह्मण था, पर काम जो थे वो स्वामी जी बता रहे हैं कि जैसे कसाईयों के होते हैं वैसे थे। वह स्वजाति वाले और आए हुए अतिथियों का वचन से भी सत्कार नहीं करता था, उल्टा तिरस्कार करता था। समय और समृद्धि के अनुकूल शरीर मन को भोग से प्रसन्न करता था। उसके पुत्र स्त्री बहन भाई अथवा नौकर गुमाश्ता कोई उसे नहीं चाहता था, सब द्रोह करते थे। इस प्रकार यज्ञ के समान धन का संचय करने वाले, दोनों लोकों से भ्रष्ट हुए धर्म रहित उस ब्राह्मण पर गृहस्थ का पंचयज्ञ आदि नित्य कर्म न होने से उसके देवताओं ने कोप किया उस पर। देवताओं के अनादर से पूर्व पुण्य का क्षय हुआ और धन जाने लगा। कई कुटुंबी उसका धन चुरा चुरा कर ले गए। घर में कई बार अग्नि लगने से बहुत सा माल जल गया। बहुत से लेने वालों पर समय
बीत जाने से रुपया डूब गया, कई मुकदमे लग गए, इसलिए बहुत सा धन कचहरी दरबार के खर्चे में गया। इस प्रकार धन रहित होने से स्वजनों ने उसका जो अब निरादर होने लगा। अब तो लोभी शंकर जो है वो चिंता में पड़ा। धन के नाश से रात्रि दिन नेत्रों में से आंसू की धारा बहा करती थी, मुख तक में आंसू घुस जाते थे। धन और जन के संबंध में उसने बहुत कुछ विचार किया, परंतु जब कोई भी विचार सफल होने की सूरत न देखी, तब जैसे कोई बहिरा अचानक चोट लगने से बहरेपन को खो देता है, उसी प्रकार धन की चोट से उसे वैराग्य का विचार आया। वह विचारने लगा, अहो मैंने बहुत बुरा किया, अपने शरीर को वृथा ही कष्ट दिया। धन के निमित्त किया हुआ मेरा इतना भारी परिश्रम धर्म और सुख भोगने में कुछ काम न आया। सच है कि अति लोभी मनुष्य का धन जीने तक उसके देह और मन को पीड़ा ही देता है और मरने के बाद नरक का दाता होता है। जैसे थोड़ा सा श्वेत जो कुष्ठ है सुंदर शरीर को जो है कलंकित करता है, वैसे ही यशस्वी पुरुषों के पवित्र यश को और गुणवानों के प्रशंसनीय गुणों को थोड़ा सा लोभ जो है वो नष्ट कर डालता है। धन प्राप्त होने के बाद बढ़ाने में, रक्षण करने में, खर्च करने में, नाश होने में और भोगने में मनुष्य को परिश्रम, चिंता और भ्रम ही होता है। चोरी, हिंसा, मिथ्या भाषण, दंभ, काम, क्रोध, विस्मय, मद, भेद, बैर, अविश्वास, स्पर्धा, स्त्रियों का व्यसन, जुए का व्यसन और मद्य का व्यसन, ये जो हैं ये 15 अनर्थ धन से होते हैं। तो इसलिए कल्याण की इच्छा करने वाले पुरुष को अनर्थ करने वाले धन को दूर से ही त्याग देना चाहिए। भाई, स्त्रियां, माता पिता और संबंधी जो स्नेह से एकत्र रहते हैं, वे भी धन से अलग हो जाते हैं, कौड़ी कौड़ी के लिए एक दूसरे के शत्रु हो जाते हैं। बड़े बड़े राजा धन के लालच से ही विष देकर मारे गए हैं। यह लोक और परलोक दोनों ही धन से बिगड़ जाते हैं, क्योंकि धन में ही जिसकी निष्ठा है, ऐसा जो पुरुष देवताओं को भी दुर्लभ ऐसे मनुष्य जन्म को जो है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है जो जन्म, ऐसे मनुष्य जन्म को प्राप्त होकर ब्राह्मण होकर मनुष्यत्व और ब्राह्मणपने का अनादर करके आत्मा का कल्याण नहीं करता, वह जो है वो अधोगति को प्राप्त होता है। यह शरीर स्वर्ग और मोक्ष का द्वार है। उसे प्राप्त करके जिसके सिर पर मृत्यु घुमा करती है, ऐसा मनुष्य धन में क्यों आसक्ति रखे। देव, ऋषि, पितृ, भृत्य, जाति और बंधु जो भाग देने के योग्य हैं, उनको और अपने को जो अनादि से तृप्त ना करके यज्ञ के समान धन की चौकीदारी करता है, वह पुरुष नीच योनि में पड़ता है। मैं जो धन का व्यर्थ तृष्णा से प्रमाद को प्राप्त हुआ था, उसका धन अवस्था और बल जिस करके विवेकी पुरुष संसार सागर को तर जाता है, वे सब चले गए। अब बूढ़ा हुआ हूँ, क्या मर सकूँगा, क्या कर सकूँगा। लोग इस प्रकार अनर्थ को जानते हुए भी धन को व्यर्थ तृष्णा करके क्लेश को क्यों प्राप्त होते हैं। धन और भोग से सुख मिलता है, ऐसा समझ लिया जाए तो भी जिसकी मृत्यु नित्य समीप आता जाता है, ऐसे मनुष्य की धन देने वाले से सुख देने वाले से और फिर जन्म देने वाले कर्मों से क्या होगा। मैं समझता हूँ कि मुझ पर प्रभु की कृपा हुई है, जिससे
मैं इस दशा को प्राप्त हुआ हूँ। वो मनुष्य जो है वो ये विचार करने लगा कि ये मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ है कि इस पे मेरे ऊपर जो है वो प्रभु की कृपा हुई है, जिससे मैं इस दशा को प्राप्त हुआ हूँ। यदि मेरा धन न जाता तो मुझे सद्बुद्धि न प्राप्त होती। मुझे धन्य है कि अब भी मुझे वैराग्य हुआ है। आत्मा का संसार से उद्धार करने वाला जहाज मिला है। अब जो आयुष शेष रहा है उसमें मैं स्वरूप में संतोष रखूंगा और धर्मादि साधनों में प्रवृत्त होकर ब्रह्म विद्या से अपने शरीर का लय करूंगा। षट्वांग राजा का आयुष एक मुहूर्त ही शेष रहा था। ये कोई राजा हैं जिनका एक मुहूर्त ही शेष रहा था। उतने ही समय में वह जो है चेतन होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त हुआ था। मेरा आयुष तो भी अभी कुछ शेष है। ऐसा मालूम होता है कि मैं जो अब चेता हूँ तो मुझे अवश्य सद्गति प्राप्त होगी, ऐसा मेरा निश्चय है। तो इसके बाद भगवान बता रहे हैं कि इस प्रकार निश्चय करके जो लोभी शंकर ने अहंता ममता का त्याग कर सद्गुरु के शरण में जाकर सन्यासी हो मौन व्रत ग्रहण किया। तो इससे आगे का प्रसंग जो है भगवान वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति।